परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे? मैं बता रहा हूं दिल्ली में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। दिल्ली में वैसे भी विपक्ष के सिर्फ पिछली बार 3 ही विधायक थे, इस बार भी सिर्फ 8 ही हैं। उनके यहां पर अपने ही पद पूरे नहीं हो रहे। एक चीफ विप बनाना होता है, एक एलओपी बनाना होता है, बेचार वो ही पूरे नहीं हो रहे। एक नेता सदन 3 तो उसी में चले गए सर, और कोई और सीनियर उन पे नहीं था। उन्होंने ऐसी कोई मांग भी नहीं करी। कभी मांग आती तो हम देखते। तो लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल एनडीए का नंबर बढ़ सकता है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी एनडीए को बेशर्त यानी बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर रही है। लोकसभा स्पीकर चुनाव पे यह बड़ा अपडेट है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को जगन मोहन रेड्डी की पार्टी समर्थन देगी, यानी ओम बिरला को समर्थन देगी। और दूसरी तरफ इंडिया खेमे में ममता बनर्जी की पार्टी नाराज है और फैसला ममता बनर्जी पे छोड़ा गया है। यानी कल चुनाव होगा, यह निश्चित है। क्या एनडीए बीजेपी और एनडीए का नंबर प्लस होगा या माइनस होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की कहानी प्लस वाली दिखाई दे रही है। सुधांशु त्रिवेदी, राजनाथ सिंह ने फोन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन उसके बाद कॉल रिटर्न नहीं किया गया। बोला मैं अपडेट करके कॉल करता हूं, फिर को कॉल रिटर्न नहीं हुआ, ऐसा राहुल गांधी ने बयान दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने यह बयान दिया है, पर अगर आप राजनाथ सिंह जी की बाइट देखें तो उन्होंने कहा कि कल से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी से उनकी 3 बार बात हुई है। तो राहुल गांधी जी की बात संदेह के घेरे में आ जाती है कि उनका कहना है कि एक बार बात होने के बाद कॉल रिटर्न नहीं किया गया। राजनाथ जी ने कहा कल से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी 3 बार बात हुई। अब देखिए, और उन्होंने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका वो सम्मान करते हैं। अभी देखिए कितनी मजेदार बात, आम आदमी पार्टी के राजेश जी परंपरा की बात कर रहे थे। ये कौन सी परंपरा है कि जेल से सरकार चलेगी? आज तक कभी ऐसा हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री को, और दर्जनों, मतलब मैं बात करूं उस जमाने में सरदार प्रकाश सिंह बादल वगैरह को छोड़ दीजिए, अभी हाल के पिछले 25-30 वर्षों में जयललिता जी जेल गई 96 में, लालू यादव 97 में, करुणानिधि 2000 में, 2006 में शिबू सोरेन, 2009 में मधु कोड़ा। किसी ने तो नहीं कहा हम जेल से रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये भी परंपरा थी तो मान लिया। और अभी वो उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। ये कौन सी परंपरा थी कि जेल से मुख्यमंत्री तो कार्य कर सकता, उप मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर सकता? मतलब मनीष सिसोदिया के लिए परंपरा बदल जाएगी कि वो तो साहब इस्तीफा देकर रहेंगे जेल में, मगर केजरीवाल जी इस्तीफा देकर जेल में नहीं रहेंगे। उनके लिए परंपरा बदल जाएगी। फिर वो अब दूसरी परंपरा की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी वाली परंपरा थी। वो मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, वो दर्शक अपने आप समझ सकते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए यहां पे समस्या क्या थी। हम परंपराओं का निर्वाह बिल्कुल ईमानदारी से करने के लिए तैयार हैं, परंतु पहली शुरुआत किसने की? प्रोटेम स्पीकर तो 2 दिन का था, और परंपरा यही थी कि निर्बाध सबसे ज्यादा समय तक जो सांसद रहा हो उसी को बनाया जाता है, जिसे कहते हैं अनइंटरप्टेड। क्योंकि अगर आप इंटरप्टेड ले लेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे। जैसे 2004 में सबसे लंबा 1957 से सांसद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस। तो चलिए, अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, क्या जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया था? नहीं, बाबा साहब के पाटिल को बनाया था। तो जो परंपरा थी हमने उसी का पालन किया और उसको लेकर सवाल की बजाय बवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इससे संदेह। और दूसरा, अब आपने कहा डिप्टी स्पीकर, चलिए वो भी हमने माना। जैसे हमने स्पीकर कहा तो आपको भी सबसे बात करके आना चाहिए था और कहते साहब हमारी तरफ से डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट है, अब इन दोनों पर आम सहमति बन जाए। अरे आप तो यह भी नहीं बता पाए कि डिप्टी स्पीकर होगा किस पार्टी का। मतलब अभी समझिए, स्पीकर पर तो तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी जी ने कहा मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं है। जगन मोहन रेड्डी जी ने अलग कर दिया। और राजेश जी से पूछिए, आम आदमी पार्टी औपचारिक घोषणा कर चुकी है कि कांग्रेस से उसका गठबंधन समाप्त, और कांग्रेस की पार्टी दिल्ली में इनके लिए मटका फोड़ रही है, इनके खिलाफ पानी को लेकर। या अभी भी उनके स्पीकर का समर्थन देने को तैयार है क्या? और जो मीडिया में खबर आई कि डीएमके के टीआर बालू राजनाथ सिंह के कमरे में आए। राजेश गुप्ता, क्या कांग्रेस के स्पीकर कैंडिडेट का आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी सदन में? देखिए, अब सुधांशु जी बातों को घुमाते बहुत अच्छा है। अब इन्होंने बात को कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पे ले गए, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये देश के लिए कोई खतरा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन 2022 से आधी बेल रिजेक्ट हुई है हाई कोर्ट से। अब आप जबरदस्ती चाहते हो? नहीं
सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, बीच में सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे बहुत केसेस हुए अमीश भाई, हम और आप बैठ के बहुत चर्चाएं कर चुके हैं, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। और लोअर कोर्ट ने क्या कहा? लोअर कोर्ट ने तो बार बार कहा कि बेवजह के आप इनको बंद करके रखे हुए, कोई वजह नहीं है अरविंद केजरीवाल को क्यों रखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना ऑर्डर देखे, देखो एक बात, वो अपडेट भी नहीं हुआ था वो ऑर्डर, उससे पहले स्टे लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि ऑर्डर अपडेट ना हो और उससे पहले स्टे मिल जाए, लेकिन ठीक है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, मेरा कहना कर लीजिए। अब ऐसे ऐसे आप देखते हैं कि हम तो किसी जज को राज्यसभा भेज नहीं रहे भैया, हम तो कह नहीं रहे हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो, और क्या क्या हुआ आपने सब देखा। कई केसेस में, अब मैं न्यायालय के ऊपर आप मुझसे कहोगे कि मेरे को विश्वास नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है इस देश के जर्नलिज्म पे, पत्रकारिता के आपके ऊपर। मुझे अमीश देवगन पे 100% यकीन है, चाहे वो मुझसे 1000 सवाल पूछते रहे, लेकिन मेरा मानना ये आपका काम है, पूछिए। और मुझे देश के न्यायालय में पूरा यकीन है, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपने लोअर कोर्ट के फैसले पर, लोअर कोर्ट के फैसले को भी दिखाया जा, जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उसके फैसले को भी दिखाया है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आपने राजेश गुप्ता बड़ी चालाकी के साथ, जो आपका राइट है, पॉलिटिकल राइट है, आपने ये जवाब नहीं दिया कि आप कांग्रेस के स्पीकर कैंडिडेट का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, पहले देखिए मेरा ये जो भी नाम को तय करेंगे, ये एक बार बात तो जाए। नहीं, उन कांग्रेस ने नाम तय कर दिया, कल तो सुबह 11 बजे चुनाव है, बात करिए, कल 11 बजे चुनाव है, तो अभी हमारी पार्टी डिसाइड कर लेगी। अभी तो सुनिए कुछ ऐसे, अमीश भाई, कुछ ऐसे, तो फिर आप कह रहे हैं अरे इंडिया अलायंस में तो आम सहमति बन नहीं पा रही, अब एनडीए ने अपना कैंडिडेट तो कम से कम डिक्लेयर कर दिया आम सहमति के साथ, जिसके ऊपर सिर्फ एनडीए नहीं, एनडीए के बाहर के दल भी साथ दे रहे हैं जी। तो ये तो अमीश भाई, तो परंपरा है तो कहां फॉलो नहीं हो रही, अब उसकी बात भी होगी। जी राजेश भाई, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए आनंद दुबे भी इंतजार कर रहे हैं, मैं सुधांशु आपके पास एक ही साथ आता हूं, आनंद दुबे भी इंतजार कर रहे हैं, वो एक बारी भी नहीं बोले हैं।